हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। हमारे पास एक फिगर दिया गया है, हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। तो देखो, जब भी हमारे पास इस प्रकार का आपको क्या दिखता है, सर्किट दिखता है जहाँ पे कि ये पतंग जैसी बनी हो और पतंग के बीच में भी ये क्या हो, इस प्रकार से आपका रजिस्टर लगा हुआ है, तो आपको ध्यान आता होगा क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। और आप जानते हो कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन ये होती थी कि ये डिवाइडेड बाई ये अगर बराबर हो जाता है ये डिवाइड बाई ये, यानी कि मैं कहूँ अगर ये रेजिस्टेंस ए है, ये रेजिस्टेंस बी है, ये रेजिस्टेंस सी है, ये रेजिस्टेंस डी है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू क्या, सी डिवाइड बाई टी, ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाए भैया, तो आप ये समझ लो कि जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ये उसकी कंडीशन है। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जब भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, है ना, ये ए ओम होगा, जैसे यहाँ पे 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, तो जो ये बी जगह रजिस्टर होता है इसमें कोई भी करंट नहीं जाती है, तो इसको आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका इस सर्किट में आप कोई भी योगदान ही नहीं होगा। जब करंट ही नहीं जा रहा है तो ये कहाँ से इसका कोई भी वैल्यू होने वाली है। और इसमें करंट क्यों नहीं जाता है, तो वो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि जो ये सी और डी पॉइंट होते हैं इन पे जो पोटेंशियल हो जाता है, विभव होता है, वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब जब पोटेंशियल ही सेम हो गया, पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं होगा दो पॉइंट के बीच में, तो वहाँ करंट जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, इसलिए इसमें करंट नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम देखेंगे ए बी, तो 20/20 बराबर, देखो इधर भी देखो सी बाई डी करूँगा तो 20/20, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 बराबर 1/1, ये तो बिल्कुल ही एक दूसरे के बराबर निकल गया, यानी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। अब कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका कोई योगदान नहीं है, तो बचा आपका जो सर्किट वो कौन सा बचा, ये इस प्रकार से हो गया, ए और बी के बीच में ये दोनों तो हो गए सीरीज में और ये दोनों हो गए सीरीज में, और इन दोनों का इक्विवेलेंट इन दोनों का इक्विवेलेंट आपस में हो गए पैरेलल में। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 20+20, ये तो आपके क्या थे, सीरीज में थे, तो सीधे जुड़ गए, ये पैरेलल हो गए किसके, नीचे वाले जो सीरीज में है, तो नीचे सीरीज में क्या है 20+20, तो इस प्रकार से इनका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इस पूरे के पूरे सर्किट का। तो आर इक्विवेलेंट निकालिए भैया, सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 40 पैरेलल है कितने, 40 के। तो आर इक्विवेलेंट फाइनली क्या हो जाएगा, जब भी दो रजिस्टर जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया जाता है, ऊपर कर दो इनका प्रोडक्ट, नीचे कर दो इनका सम, यही होता है। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 80, तो ये सीधे सीधे बचा 8×2 = 20, तो 20 ओम हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट इस पूरे के पूरे सर्किट का। 20 ओम कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये था जी हमारा व्हीट स्टोन जो ब्रिज होता है उसकी कंडीशन। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।